Should you make notes in class 10th? And if yes, then how? So hi guys, welcome to ICC 10th. So this is आदरका एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में कि मतलब क्लास 10th में तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए या नोट्स नहीं बनाने चाहिए, या अगर बनाने चाहिए तो नोट्स में कैसे बनाने चाहिए कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, सबसे ज़्यादा अच्छे नोट्स बने तुम्हारे। ठीक है, तो कैसे नोट्स तुम्हें ऐसे बनाने चाहिए और तुम्हारे नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, ये सब आज हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो तुम्हें कैसे नोट्स बनाने चाहिए। देखो, तो नोट्स बनाने का पहला जो स्टेप है, जो जैसे तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए, वो है कि तुम्हारे जो नोट्स होने चाहिए वो कंसाइज होने चाहिए। कंसाइज से मेरा मतलब है वो काफ़ी शॉर्ट होने चाहिए। मतलब जैसे सपोज़ करो अगर तुम्हारा 10 पेजेस का कोई चैप्टर है तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 पेजेस के तुम्हारे नोट्स ही बने हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पर एक तरीके से डबल लोड पड़ जाएगा और मतलब बोर्ड्स के बाद जब टाइम आएगा तो तुम्हारे पास इतने चैप्टर्स होंगे प्लस में इतने सारे नोट्स होंगे, तो तुम्हारे पास तुम्हारा बहुत बर्डन पड़ जाएगा तुम पर। ठीक है, तो इसलिए तुम क्या करो, सिर्फ ऐसे जैसे अगर तुम्हारा 10 पेजेस का चैप्टर है तो उससे 2 या 3 तुम्हारे जो रजिस्टर का नॉर्मल पेज होता है उसमें 2 या 3 पेजेस में तुम्हारे नोट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो यही है कि तुम मेक योर नोट्स कंसाइज। ठीक है, और फिर सेकंड चीज़ जो है आती है नोट्स बनाने में, वो है कि अपने नोट्स जो हैं उन्हें अच्छा बनाओ, ब्यूटीफुल बनाओ नोट्स को अपने, ताकि मतलब तुम्हारा मन लगे उन्हें पढ़ने में। ठीक है, तुम्हारे नोट्स अट्रैक्टिव बने हों। अगर तुम थोड़ा कलर वगैरह करते हो तो उसे थोड़ा सा बहुत स्केच वगैरह लिख सकते हो, तुम उसे हेडिंग वगैरह स्केच से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अच्छे नोट्स बनाना, ताकि तुम ऐसी हैंड राइटिंग में लिखना, अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना कि तुम उसे समझ सको। ठीक है, अजीब सी राइटिंग मत लिखना ताकि तुम्हें समझ में ही ना आए पढ़ के कि तुमने क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि अपने नोट्स शॉर्ट बनाने हैं। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हें अपने नोट्स अच्छे बनाने हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, थर्ड जो चीज़ आती है, थर्ड पॉइंट जो आता है तुम्हारे नोट्स बनाने में, कि वो ये है कि तुम्हारे जो नोट्स होते हैं वो एक तरीके की समरी टाइप के होने चाहिए। कि मतलब तुमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और फिर तुम बस एक बार अपने नोट्स देखो उस चैप्टर के और तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके के समरी टाइप के नोट्स होने चाहिए तुम्हारे। और समरी मतलब एक तरीके का रिकैपिटुलेशन होना चाहिए, जैसे तुम्हारी बुक्स के पीछे रिकैपिटुलेशन होता है वैसे ही एक तरीके का समरी टाइप के तुम्हारे नोट्स होने चाहिए कि तुम बस वो पढ़ लो एक बार तो तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये थी तुम्हारे थर्ड पॉइंट कि कैसे तुम्हें अपने नोट्स लिखने हैं। ठीक है, अब जो तुम्हारी फोर्थ ट्रिक आती है वो ये है कि तुम्हें जो अपने नोट्स लिखने हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं। ठीक है, अगर तुम उसमें काफ़ी सब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इंक्लूड कर दोगे तो वो तुम्हारे चैप्टर जैसे ही बन जाएगा पूरा। ठीक है, तुम अपनी बुक एक नई बना लोगे इससे। ठीक है, एक नोट्स की तुम्हारी अलग बुक बन जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें अपने नोट्स क्या करने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि अगर तुम मैथ्स में कर लो तो मैथ्स में फार्मूलाज, फिजिक्स में फार्मूलाज या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है फिजिक्स में जैसे, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, सिर्फ वही तुम अपनी नोट्स में इंक्लूड करो। ठीक है, सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही करो और एक समरी टाइप की बनाओ। अपने नोट्स को कंसाइज रखो एंड अच्छी राइटिंग में लिखो उससे। तो ये था तरीका तुम्हारा नोट्स बनाने का, कैसे तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाने चाहिए या कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स के नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो, तुम्हें जिन चैप्टर्स के नोट्स, जो चैप्टर्स में टफ लगते हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स में टफ लगते हैं जिसमें तुम्हें नोट्स की ज़रूरत है, तो तुम उसमें अपने नोट्स बना लो। ठीक है, और जो थोड़े ईजी चैप्टर्स हैं या थोड़े शॉर्ट चैप्टर्स हैं तो उनके नोट्स तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, उन्हें तुम अपने बुक से ही अंडरलाइन या मार्क करके रख लो। ठीक है, तो ऐसे तुम बना सकते हो। और सारे चैप्टर्स के अगर बनाने हैं तुम्हें तो सारे चैप्टर्स के बना लो। बस ये पॉइंट्स याद रखना नोट्स बनाने में कि कैसे तुम्हें बनाने नोट्स, जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, और अभी ये है कि तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए ही कि नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए मेरा ये है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। देखो, अगर तुम बना रहे हो तो मैंने तो बता दिया कैसे बनाने हैं। अगर तुम नोट्स बना के ही पढ़ते हो, तुम्हारी स्टार्टिंग से आदत रही, तुम नोट्स बनाते हो और फिर ही तुम्हें समझ में आता है चैप्टर, और वैसे तुम्हारी पढ़ाई करने की आदत रही है, तो तुम नोट्स बना के पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस जैसे जो मैंने पॉइंट्स भी बताए उन्हें याद रखना नोट्स बनाने में। और अगर तुम्हें नोट्स नहीं बनाने हैं तो नोट्स बनाने की कोई फिर नीड नहीं है, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर जब मेरा 10th हुआ था तब मैंने नोट्स वगैरह ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, सिर्फ वही चीज़ें लिखी थी जो मुझे टफ लगती थी।
ठीक है, उसको एक सेपरेट पेपर पे लिख लो और फिर उसे याद करने के लिए अलग से रख लो, ठीक है, ऐसे रखना। लेकिन और अपने नोट्स, एक चीज़ और कि अपने जो नोट्स हैं उन्हें ऐसे रखना, इतना मतलब अच्छे से रखना, ताकि तुम अभी तुम्हारे पास अभी मंथ्स हैं, तो बोर्ड्स जब आएँ तब तुम्हारे पास वो अच्छे से रखे हों, ठीक है, उन्हें सेफ्टी के साथ रखना, ठीक है। तो या तो तुम अपना चैप्टर पहले कंप्लीट करो, देन उसके नोट्स बना लो, नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स बना लो, और फिर उसका अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। या फिर तुम अगर तुम नोट्स नहीं बनाने तुम्हें, तो तुम सिर्फ अपने चैप्टर कंप्लीट करो एंड उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें नोट्स बनाने या नहीं बनाने, ठीक है। तो ये था। तो अगर तुम्हारी हैबिट है कि तुम्हें बुक से ही पढ़ के, अगर तुम्हें बुक से पढ़ के समझ में आता है तो बुक से तुम पढ़ लो, और अगर तुम्हारी हैबिट है कि तुम्हें नोटबुक में लिख के सही से प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ समझ में आता है, तो तुम वैसे नोट्स बना के कर लो, ठीक है। तो ये तुम पर डिपेंड करता है, और तुम अपने हिसाब से, जैसे तुम्हारी पढ़ने की आदत हो उस हिसाब से तुम अपने नोट्स बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नोट्स बनाए बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता क्लास 10th में, ठीक है। एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि जो अपने नोट्स हैं वो तुम अपने खुद से बनाना, ठीक है, सेल्फ मेड होने चाहिए तुम्हारे नोट्स, और किसी के लेना नहीं, ठीक है, किसी के बोरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स। और क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही होते हैं जो तुम खुद से बनाते हो, ठीक है। और उन्हें जब लिखना तो थोड़ा सा उसे उन्हें मेमोराइज़ करके लिखना, ताकि तुम्हारे माइंड में भी वो सेट होता जाए कि जो तुम पॉइंट्स लिख रहे हो तो वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा लर्न भी होते जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अपने नोट्स खुद ही से बनाना, और उन्हें ऐसे करना कि उस टाइम वो लर्न हो जाए, जब तुम उन्हें लिख रहे हो तभी वो तुम्हें लर्न भी होते जाए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है तुम्हारा नोट्स बनाने का, एंड तुम्हें ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए अपने। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे, एंड तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।